नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई रिम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आज पढ़ने वाले हैं अपन ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले अपन को कोई भी चीज देखें तो प्रत्येक चैप्टर में सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि दोस्तों इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं ब्लड रिलेशन से कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे पहले टाइप की बात करें अपन कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चन। सर ये कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते क्या है, तो सबसे पहले अपन कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। उससे पहले एक बार ये टाइप देख लेते हैं, उसके बाद अपन टाइप वाइज देखेंगे। दूसरे टाइप होता है इशारे वाले पर्सन, तीसरा होता है परिवार पहेली वाले पर्सन। अब बात करते हैं सर ये कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चन आखिर क्या होते हैं। तो देखो कोडेड रिलेशन वाले पर्सन, देखो कोडेड रिलेशन में पर्सन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ऐसे आपको ये कहीं नहीं पूछा जाएगा कि किस किस तरह के कितने तरह के होते हैं। एक कहते हैं इसको अग्रगामी और एक कहते हैं पश्चगामी। अग्रगामी क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम अपन बाएं से दाएं तरफ चलते हैं, बाएं से दाएं तरफ। और पश्चगामी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो अपन दाएं से शुरुआत करते हुए बाएं तरफ चलते हैं। सर ये अग्रगामी क्या है, पश्चगामी क्या, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा, ऐसा क्या होता है। तो दोस्तों आपको कोई सीरीज दे दी, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि ए गुणा बी प्लस सी माइनस डी भाग आर में ए का आर से क्या संबंध है, ये आपको सीरीज दे दी। और इस सीरीज के अंतर्गत पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। जैसे आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऊपर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, कहा जाएगा कि ए प्लस बी में ए प्लस बी का मतलब है ए पिता है, ए पिता है बी का। इसी तरह ए माइनस बी का भी मतलब दे दिया जाएगा, ए गुणा बी का मतलब ए भाग बी का मतलब। ये सब का सब इनका आपको कुछ न कुछ यहाँ पे मतलब दे दिया जाएगा, इस तरफ आपको मतलब दे दिया जाएगा। ये बिल्कुल मैं आपको बेसिकली समझाने के लिए लिखा है, ऐसा कोई अभी क्वेश्चन नहीं लिखा है। बस ये होता क्या है, देखो कोडेड रिलेशन में मतलब कुछ न कुछ कोड दिए हुए हैं, उनके अनुसार अग्रगामी, अग्रगामी का मतलब होता है जब पहले वाले के बारे में रिलेशन दे रखा हो कि ए पिता है बी का, पहले वाले के बारे में ए भाई है बी का, ए माता है बी की, ए बहन है बी की। मतलब जो फर्स्ट वाले व्यक्ति के बारे में जो इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंतर्गत निर्देश दिया जाता है, तो वो क्वेश्चन किसका कहलाता है, अपना अग्रगामी का क्वेश्चन कहलाता है। सर पश्चगामी का क्वेश्चन क्या होता है, ये ऐसा ही आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ए प्लस बी का अर्थ है कि बी पिता है ए का, बी पिता है ए का। अब देखो बी पिता है मतलब इस बाद वाले व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। इसी तरह ए गुणा बी का मतलब बी भाई है ए का, ए भाग बी का मतलब बी बहन है, मतलब दूसरे वाले व्यक्ति की बात कर रही जाती है, तब उसको क्या कहते हैं, पश्चगामी क्वेश्चन कहते हैं। बाकी आपको अग्रगामी पश्चगामी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आगे वाला क्वेश्चन जो शुरुआत हुए इसके बारे में तो अग्रगामी और इसके बारे में बताने की शुरुआत करें पश्चगामी। बाकी आप आंसर ला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेकंडों में आंसर लाऊंगे, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। ऑप्शन से डायरेक्ट ट्रिक से आंसर लाऊंगे, ये भी सिखाने वाला हूं। जैसे आपको अग्रगामी क्वेश्चन की शुरुआत करनी है तो इस तरफ से आपको शुरुआत करनी है कि ए गुणा बी का मतलब इस तरह से, और पश्चगामी की शुरुआत करो तो यहां से शुरुआत करते हुए यहां तक आना है। ये क्वेश्चन कैसे शुरू करने हैं, किस तरह सोल्व करना है, सारा समझाया जाएगा। अभी तो सिर्फ ये बताया है आपको कि कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते क्या है। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि इशारे वाले पर्सन क्या होते हैं। इशारे वाले पर्सन के अंतर्गत आपसे इशारे वाले पर्सन आपको क्या कहा जाएगा, कोई तस्वीर दे दी जाएगी, या तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोला जाएगा कि ये इसका ये रिलेशन है, या कोई फोटो की तरफ, या कोई आदमी की तरफ, या कोई औरत की तरफ इशारा करके, जैसे अपन इशारा करते हैं ना, इसकी दादी की, मौसी की, चाची की, जो भी अपने आप इस तरह, इसके पिता का पिता मेरा क्या लगता है, इस तरह आपको कोई न कोई इशारा करके दे दिया जाएगा।
फिर आपके तीसरा टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था परिवार पहेली वाले प्रश्न। परिवार पहेली में कोई एक फैमिली की इंफॉर्मेशन पूरी दे दी जाएगी, इस फैमिली में इतने विवाहित जोड़े हैं, ये इतने डॉक्टर टीचर जो भी अर्थशास्त्री वगैरह कुछ भी आपको दे दिए जाएंगे, और उसके बाद आपसे बोले जाएंगे इस परिवार में कौन कौन से विवाहित जोड़े हैं, परिवार में कितने मेल कैंडिडेट हैं, परिवार में कितने फीमेल कैंडिडेट हैं। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं परिवार पहेली में। लेकिन दोस्तों ये टाइप्स की बात कर ली अपन ने, अब अपने को सीखना है सर इस चैप्टर का बेसिक से शुरुआत करते हुए इसको हम किस तरह सोल्व करते जाएं, किस तरह ट्रिक बनाएं, उससे अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप ब्लड रिलेशन देखो तो ब्लड रिलेशन में फैमिली के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फैमिली में देखो, फैमिली का वैसे नॉर्मल इंफॉर्मेशन आप सभी को है, सभी को आपको पता है दादा क्या होता है, चाचा क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरेशन गैप की, पीढ़ी की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आप हो, 3 पीढ़ी की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे कि कौन हो, आप खुद हो, आप खुद को ही मान के सारे क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे आपसे एक ऊपर जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी के अंतर्गत जैसे आपके पिता आ गए, जैसे आपके चाचा आ गए, जैसे ताऊ आ गए, जैसे मौसा आ गए, जैसे फूफा आ गए, ये सारे के सारे कौन है, कौन सी पीढ़ी के लोग हैं, आपसे जस्ट एक पीढ़ी ऊपर के लोग हैं, है कि नहीं। जैसे आपकी माता आ गई है ना, जैसे आपकी चाची आ गई, ताई आ गई, बुआ आ गई, ये सारे के सारे लोग कहाँ के हैं, आपसे जस्ट एक पीढ़ी ऊपर वाले हैं। जस्ट 2 पीढ़ी ऊपर की बात करें अपन तो जस्ट 2 पीढ़ी ऊपर में जैसे कि आपके दादा आ गए, दादी आ गई, नाना आ गए, नानी आ गई, ये सब आपसे जस्ट 2 पीढ़ी ऊपर के लोग हैं। इससे ऊपर की अपन बात करें दोस्तों 3 पीढ़ी, जैसे आपके परदादा आ गए, परदादी आ गई, पर नाना आ गए, पर नानी आ गई, ये जस्ट आपसे 3 पीढ़ी ऊपर की बात कर रहे हैं। 3 पीढ़ी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आप वाली पीढ़ी की बात करें कि सर हमारे वाली पीढ़ी के अंतर्गत कौन आता है, आपका भाई आ गया, बहन आ गई, चचेरा भाई आ गया, चचेरी बहन आ गई, मौसेरा भाई, मम्मेरा भाई, फूफेरा भाई, ये सारे के सारे किस में, आप वाली पीढ़ी में। तो मतलब जनरेशन गैप कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद की बात करें आपकी नीचे वाली पीढ़ी की, तो जैसे आपका बेटा हुआ, बेटी हुई, है ना, जैसे आपके दामाद हुए, ये सारे के सारे आपसे नीचे वाली जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपके भतीजा हुआ, भतीजी हुई, भांजा हुआ, भांजी हुई, ये सारे के सारे एक पीढ़ी आपसे क्या है, नीचे हैं। जैसे आपसे 2 पीढ़ी नीचे की बात करूं तो आपके कौन हो गए, पोता हो गए, पोती हो गए, दोहिता हो गए, है ना, दोहिती हो गई, और इसको नाता, नाती और नातिन कहते हैं इस रीजनिंग की भाषा में। जैसे 3 पीढ़ी की बात करूं, आपका परपोता हो गया, परपोती हो गई, है ना, परनाती हो गई, परनातिन हो गई, ये सब आपकी 3 पीढ़ी। ये तो नॉर्मली अपन 3 पीढ़ी की बात कर रहे हैं कि अपन से ऊपर वाली पीढ़ी के अंतर्गत कौन से व्यक्ति आते हैं, सेकंड पीढ़ी में, थर्ड पीढ़ी में, अपने से नीचे पीढ़ी में कौन कौन व्यक्ति आते हैं। ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन आप सबको पता है। अब इसी इंफॉर्मेशन की अगर आप सबको अच्छे से जानकारी है तो आपको सिखाऊंगा फैमिली ट्री बनाना। क्या सिखाऊंगा, फैमिली ट्री बनाना। सर ये फैमिली ट्री क्या होता है, देखो एक परिवार के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको देखते ही समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चनों को किस तरह सोल्व करना है। इस फैमिली ट्री के माध्यम से प्रत्येक क्वेश्चन आपका इजी बन जाएगा, बहुत अच्छे से सोल्व हो जाएगा। सर फैमिली ट्री बनाते कैसे हैं, इस फैमिली ट्री के अंतर्गत मैं एक प्लस का सिंबल लिखूंगा और उस प्लस के सिंबल का मतलब होगा मेल कैंडिडेट। कैंडिडेट मतलब पुरुष व्यक्ति के बारे में जानकारी। जब मैं एक माइनस का सिंबल इसमें लिखूंगा उसका मतलब होगा दोस्तों फीमेल, फीमेल कैंडिडेट स्त्री, ठीक है।
जब मैं इसके अंतर्गत दो लाइन बनाऊंगा, दो लाइन का मतलब होगा पति पत्नी, पति पत्नी का जोड़ा। अब देखो आप इसके अंतर्गत देखना है, जैसे ये आप हो, ये कौन है, आप हो, अपन ट्री बनाते हैं। अब आपके समान जनरेशन के लोग हैं, जैसे आपके भाई है, ममेरा भाई, चचेरा भाई, आप खुद का भाई बहन, वो सारे के सारे आपकी सेम पीढ़ी में। जैसे आपका भाई है, जैसे ये ए है, ए का भाई है बी, तो ए का भाई कौन है, बी है, तो बी के बारे में इंफॉर्मेशन तो बी की बात करेंगे, लेकिन जब तक ए का कुछ नहीं पता तब तक कुछ भी सिंबल नहीं लगाएंगे। जिसके बारे में जितनी जानकारी दी गई होगी उतनी ही अपन लिखने वाले हैं। इसके बारे में कहा गया है भाई है तो ये प्लस है, अगर इसके बारे में नहीं कहा गया तो अपने को पता ही नहीं है। अब जैसे ये समान पीढ़ी तो हमेशा बराबर में चलेगी। आपको बोल दिया आपके पिता वाली पीढ़ी, आपके चाचा वाली पीढ़ी, बोल दिया कि सी ए का चाचा है, तो ये सी ए का मान लो चाचा है, या सी ए का पिता है, पिता है बोल दिया तो इसके जस्ट ऊपर, और ऊपर मतलब इसका पिता है, पिता है तो ये प्लस का सिंबल लिखेंगे, अगर कुछ नहीं दे रखा तो कुछ नहीं लिखेंगे। बोल दिया डी ए का चाचा है, चाचा है तो सी का भाई होगा तभी चाचा होगा, तो ये बिल्कुल अपन ऐसे लिख देंगे। बोल दिया कि ई है जो ए की माता है या बी की माता है, माता है तो ये पिता है तो इसकी क्या होती, पत्नी होगी, और पत्नी होगी तो माइनस, और ये दो लाइन का मतलब होता है पति पत्नी का पवित्र जोड़ा। तो आपको समझ में आया। जैसे आपको दादा दादी का बोले कि एफ है जो बी का दादा है, तो एफ दादा है तो ऊपर वाली पीढ़ी देखो आप, ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, अगर परदादा बोलता तो तीसरी पीढ़ी में लिख देते। अभी अपन ने जस्ट पीछे की तरफ पीढ़ियों के बारे में बातें की थी ना, तो इस तरह आपको पीढ़ियों को सेट करना होता है, यही फैमिली ट्री होता है। जैसे आपको बोल दे आपके बेटे वगैरह की बात करें, जैसे बी की बेटी जी है, बेटी है तो ये लो माइनस है, लेकिन बेटी है तो इससे जस्ट नीचे की पीढ़ी में आएगी। अगर पोती की बात होती तो इससे भी नीचे आती, अगर पड़पोते की बात या पड़पोती की परनाती की बात होती इससे भी नीचे आती। आती कि नहीं आती, आती सर। तो इस तरह से अपने को ये फैमिली ट्री का निर्माण करना होता है। इस फैमिली ट्री के बाद अपन कुछ एक टाइप और है, फोर्थ टाइप, जिसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, और बेसिक क्वेश्चन का टाइप स्पेशल इसलिए बनाया है ताकि ये फैमिली ट्री वाला पूरा एकदम अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद तीनों टाइप की क्वेश्चन कैसे भी उठाओगे आप, प्रत्येक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और बहुत इजी लगने वाला है। तो ध्यानपूर्वक क्लास में आ जाइए, देखते हैं बेसिक क्वेश्चन के बारे में, बेसिक क्वेश्चन के टाइप के जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में। जैसे ये बेसिक क्वेश्चन है, इस बेसिक क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी लोग क्या है ना, फैमिली ट्री को अच्छे से समझ लोगे। अब इसके माध्यम से यह है कि 5-7 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं बेसिक के, ताकि आप जो ये फैमिली ट्री बनाना है ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, चाहे जीरो से आपको भी आज तक आपने पढ़ा भी नहीं है। बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र कौन है, ए है, जितना बोला वही समझो, बी का पुत्र, ये लो भाई बी लिख दिया, बी का पुत्र ए है तो ये लो पुत्र है तो नीचे की तरफ, और ए क्या है, पुत्र है, ये इंफॉर्मेशन फिक्स दे रखी है, तो यहाँ पे आप किसका सिंबल लगा दोगे सर, हम प्लस का सिंबल लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए क्या है, बेटा है, लेकिन बी के बारे में अभी हमें पता नहीं है। फिर बोला लेकिन ए का पिता बी नहीं है, बोला ये पिता नहीं है, तो पिता नहीं है तो ऑटोमेटिक क्या होगी, माता ही होगी। अगर इसका बेटा है, ये पिता नहीं है तो क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। ठीक है, तो बी ए का क्या लगा, बी ए का क्या लगा। इस लाइन का हमेशा एक मतलब ध्यान रखना कि इसका मतलब होता है, जब भी ऐसा आ जाए क्वेश्चन पूछे तो बाद वाले का पहला क्या लगता है, क्या लिखना है, बाद वाले का पहला क्या लगता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपको ऑप्शन में पुत्र भी मिलेगा और माता भी मिलेगा। जैसे आपके सामने ऑप्शन में माता भी है, पुत्र भी है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है कि बाद वाले ए का बी, बी का ए से क्या संबंध है, मतलब ए का बी क्या लगेगा, तो ए का बी क्या लग रही है भाई, आपको सबको दिख रहा है, बोला सर माता लगेगी, क्योंकि पिता के लिए तो मना कर दिया है, इसलिए सी ऑप्शन सर बिल्कुल सही माना जाएगा। और अब हम कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले कि सर इनमें से किसका
चाचा है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में मैंने रखे हैं ताकि आपका जो फैमिली ट्री वाला है ये मैटर अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे क्या कहता है देखो, यदि पी क्यू का भाई है, यदि पी क्यू का भाई है, जितना बोला है उतना करते जाओ। पी क्यू का भाई है, ये लो भाई पी, और पी किसका भाई है, क्यू का भाई है, तो ये लो भाई प्लस, और भाई किसका है, क्यू का। समान पीडी है तो हमेशा बराबर में चलने वाली है। फिर कहता है आर पी का पिता है। आर जो भी है, आर जो भी है, इस पी का क्या है, पिता है। इस पी का क्या है, पिता है। पिता हमेशा ऊपर वाली पीढ़ी, और पिता कौन है, आर है, और पिता है तो ये दो प्लस का साइन भी अपन ने बना दिया है। ठीक है। फिर कहता है कि एस टी का भाई है, एस टी का भाई है। क्या कहीं एस और टी का कहीं भी यहाँ बात हुई है, बोला नहीं हुई है, तो अभी इसको बाद में लेंगे। जैसे ही आगे पढ़ा, तथा टी क्यू की पुत्री है। टी जो भी है इस क्यू की क्या है, पुत्री है। पुत्री है तो माइनस कर दिया। अब देखो पीछे वाली लाइन को, क्योंकि टी की बात हो चुकी है। क्या कहता है कि एस है जो टी का भाई है, जो ये टी है इसका भाई कौन है, एस है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर आगे क्या बोला है, तो एस का चाचा कौन है। अब बताओ एस का चाचा कौन होगा। अब देखो ये है क्यू की बेटी। क्यू की बेटी का क्या है भाई, तो क्यू का लड़का। अब क्यू का लड़का, इसका चाचा ऑटोमेटिक कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्योंकि इसका ये क्या है, भाई है। तो चाचा कौन है इसमें, बोला सर पी चाचा है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से फैमिली ट्री अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैं 5 या 7 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका ये फैमिली ट्री वाला है जो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अरुण आनंद का भाई है, जितना का है उतना ही पढ़ते जाओ और साथ साथ करते जाओ। अरुण आनंद का भाई है, अरुण है, ये लो भाई अरुण। अरुण कौन है, आनंद का भाई है। लड़का कौन है, अरुण है। अभी आनंद के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, आप नाम के पीछे मत जाना, क्योंकि नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जितना कहा जाए उतना ही मानना है। फिर कहता है सुषमा आनंद की माँ है। सुषमा जो भी है इस आनंद की क्या है, माँ है। तो लिख दिया भाई सुषमा आनंद की माँ है, और माँ है तो ऊपर वाली पीढ़ी में लिखा जाएगा। फिर लिखता है प्रकाश सुषमा का पिताजी है। प्रकाश जो भी है इस सुषमा का पिताजी कौन है, प्रकाश है। कौन है, प्रकाश। तो भाई सुषमा से भी ऊपर लिख दिया प्रकाश। फिर कहता है मधु प्रकाश की माँ है। मधु जो भी है ना इस प्रकाश की भी क्या है, माँ है। तो मैं थोड़ा इसको क्वेश्चन को है जो उधर खिसका देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है। क्या कहता है कि मधु है जो प्रकाश की माँ है, ये प्रकाश है इसकी भी माँ कौन है, मधु है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। मधु कौन है, माँ है। तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित, ये मधु है इससे अरुण है किस प्रकार संबंधित है। क्या बोला है कि बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है, इस मधु का अरुण क्या लगेगा। तो ये मधु है, मधु का अरुण क्या लगेगा, मधु के बेटा, बेटे की बेटी, और बेटी का बेटा है। ये मधु का बेटा, मतलब मधु का बेटा, ये क्या है, मधु की पोती, और पोती का बेटा क्या हुआ, पड़ नवासा, मतलब कि जो पोती का बेटा पड़दोहिता होगा, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, पड़दोहिता बिल्कुल, पड़नाता बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कैसा भी आ जाए क्वेश्चन, आपको जितना दे रखा है उतना उतना साथ के साथ करते जाओ, प्रत्येक क्वेश्चन जल्दी होगा। ए बी का भाई है, यहां तक पढ़ा तो यहां तक लिख दो। ए कौन है, बी का भाई। ए भाई है किसका, बी का। तो ये लो भाई ए बी का भाई है। ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है तो ए का ही
लिखना है। फिर कहता है सी ए की माँ है, सी जो भी है इस ए की क्या है, माँ है। तो भाई लो भाई माँ है तो ऊपर वाली पीडी में बात करेंगे, और सी ए की क्या है, माँ है, तो माइनस का चिन्ह भी लिख दिया है। डी सी का पिता है, डी जो भी सी का भी क्या है, पिता है, और कौन है, डी है, तो पिता है तो प्लस का सिंबल लिख देंगे, तो लिख दिया। फिर कहता है ई बी का पुत्र है, ये जो भी बी है इसका पुत्र है, वो कौन है, ई है, तो भाई ई क्या है, पुत्र है। तो बताइए ए से डी का क्या संबंध है। मैंने कहा बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है, तो इस डी का ये ए क्या लगने वाला है। देखो डी की बेटी और बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा है तो क्या होना चाहिए, दोहिता होना चाहिए। यहाँ दोहिता ऑप्शन नहीं है तो पोत्र ऑप्शन दे रखा है, तो पोत्र बिल्कुल परफेक्ट होगा। या ए से डी का, ए से डी का बिल्कुल, ए से डी का बाद वाले का पहले वाला क्या लगेगा, दोहिता, लेकिन दोहिता ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए पोत्र ऑप्शन को सही माना जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में जो सबका ये दोहिता पोता है तो ग्रेट सन, ग्रेट ग्रैंडसन होता है ना, तो उन सब के लिए एक ही इंग्लिश का वर्ड यूज किया जाता है। जब इंग्लिश का ऑप्शन आप पेपर में देखोगे तब आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसलिए पोत्र को यहाँ पे सही करना है, क्योंकि बेटी का बेटा तो वैसे दोहिता होता है, बिल्कुल नाती होता है, लेकिन यहाँ पे नाती ऑप्शन में नहीं है, इसलिए पोत्र बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़े आगे की तरफ। देखो आगे का क्या कहता है, ए बी का भाई है, यहां तक जितना बोला वही लिख लो कि ए है जो भी है वो बी का भाई है, तो लो भाई बी का भाई है। फिर बोलता है सी डी का पिता है, क्या सी और डी की कहीं बात हुई है, नहीं हुई, तो एक बार इस लाइन को छोड़ दो, जहां तक बात हुई है वहीं तक लिखेंगे ना इसमें। फिर बोलता है ई बी की माता है, ई जो भी है इस बी की क्या है, माता है, तो जस्ट ऊपर वाली ई जो भी है बी की माता है, लेकिन बी के बारे में ये नहीं पता इसकी बेटी है या बेटा है। फिर कहता है ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं, तो ये ए है, ए का भाई दूसरा वाला है उसका नाम क्या है, डी है। फिर क्या कहता है ई से सी किस प्रकार, ई सी से किस प्रकार संबंधित। एक लाइन अपन ने छोटी थी, डी वाले डी की बात हो चुकी है, तो सी है जो डी का क्या है, पिता है, सी है जो डी का क्या है, पिता है, ये पिता है, और ये माता है इन सब की, तो ये सी और ई है आपस में क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी हो जाएंगे। क्या बोला, पूछा है क्या है, तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है। मैंने कहा बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है, इस सी के लिए ई क्या लग जाएगी, पत्नी लग जाएगी, और पत्नी कौन से ऑप्शन के अंतर्गत दिखेगा, डी ऑप्शन। कुछ लोग यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा, एग्जामिनर में हो सकता है ई ऑप्शन में आपको पति भी मिल जाए, लेकिन वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि आपको ये देखना है कि ये बाद वाला है इसका ये पहले वाला क्या लगता है, यही लाइन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, पत्नी आंसर आ जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला क्या कहता है, बी डी की माँ है, जितनी बात हुई उतनी करनी है। क्या कहता है, बी है, इस डी की क्या है, माँ है, तो ये भाई लिखो डी, और डी की माँ कौन है, बी, लेकिन डी के बारे में ये नहीं पता अभी ये बेटा है या बेटी है, लेकिन आगे जब इंफॉर्मेशन दी होगी तब अपन कंफर्म कर पाएंगे। और सी डी का भाई है, सी जो भी है डी का भाई है, तो सी के बारे में तो पता है कि ये भाई है, लेकिन इसका अभी भी नहीं पता। फिर आगे बढ़ते हैं कि एच ई की बेटी है। देखो एच ई की बेटी, कहीं एच और ई अभी तक आया है, बोला सर अभी तक तो नहीं आया है, तो इस वाली लाइन को आप लोग बाद में यूज कर लेना, अभी इसके बारे में जानकारी इसमें नहीं है। जबकि जबकि डी ई की पत्नी है, डी जो भी है ई की पत्नी है, ये डी जो भी है ना
ये किसकी पत्नी है? ई की पत्नी है। और पति पत्नी के लिए तो डबल लाइन वाला जोड़ा बनाते हैं। ये पत्नी है तो ये क्या होगा? पति होगा। अब देखो ई की बात हो चुकी है तो यहाँ पे देखो कि एच ई की बेटी है। एच जो भी है इस ई की क्या है? बेटी है। बेटी हमेशा नीचे की तरफ, और बेटी है तो माइनस का चिन्ह भी लगा दूंगा। फिर कहता है कि तब ई का सी से क्या संबंध है? एक बार वापिस से भी आपको ये समझा देता हूं। क्या कहता है कि बी डी की माँ है। बोला देखो ये बी है सर, और बी जो भी है इस डी की क्या है? माँ है, तो माँ लिख दिया ऊपर की तरफ। सी डी का भाई है, ये सी जो भी है इस डी का क्या है? भाई है, तो इस तरफ लिख दिया। फिर कहता है एच ई की बेटी है। अभी एच और ई की यहाँ तक बात नहीं होती, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जबकि डी ई की पत्नी है, डी जो भी है इस ई की क्या है? पत्नी है। अब एच और ई वाली बात लेंगे कि एच ई की बेटी है, तो ई की बेटी है तो नीचे की तरफ, और कौन बेटी है? एच। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? तब ई का सी से क्या रिश्ता है? मैंने कहा बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है। ये बात बहुत जरूरी ध्यान में रखनी है कि बाद वाले का पहला क्या लगता है। ये जो सी है इसका ये ई क्या लगने वाला है? इसके बहन का पति है, तो इसका क्या लगेगा? बताओ, बहनों ही लगेगा कि नहीं लगेगा? बहन का पति क्या कहलाता है? बहन का पति बहनों ही कहलाता है, या फिर जीजा भी कह सकते हो। तो बहनों ही कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही आंसर माना जाएगा। बढ़े आगे की तरफ। आज अभी सिर्फ अपन बेसिक क्वेश्चन देखेंगे कि बेसिक क्वेश्चन देखेंगे तो आपका जो ये डाउट है, ये फैमिली ट्री का जो भी है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर ये क्लियर अच्छे से तो पूरा चैप्टर भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन अगर आप सीख जाते हो तो फैमिली ट्री बनाना सीख जाओगे, और फैमिली ट्री बनाना सीख गए तो आपकी कोडेड रिलेशन वाले के क्वेश्चन क्लियर, इशारे वाले भी क्लियर, पहेली वाले भी क्लियर, क्योंकि सबको बनाना तो फैमिली ट्री से ही बनाकर सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी का बेसिक क्वेश्चन है कि ई बी की बहन है। ई जो भी है इस बी की बहन है, तो भाई ई लिख दिया। ई जो भी है और जो भी है वो बहन है, और बहन की है, बी की है, तो बिल्कुल ई के बारे में पता है कि ये क्या है? लड़की है। फिर बोलता है ए सी का पिता है, लेकिन सर ए और सी के बारे में अभी हमने बात नहीं की है, तब हम कैसे लिख सकते हैं इसके अंतर्गत? मैंने कहा कोई ना दोस्तों, इसको अपन बाद में काम लेंगे। जैसे ही आगे बढ़े, बी सी का पुत्र है। बी जो भी है इस सी का क्या है? पुत्र है, तो लिख दिया भाई सी का पुत्र है बी। लेकिन अभी सी के बारे में नहीं पता कि सी इसकी माता है या पिता है। अब पहले वाली लाइन को देखते हैं कि ए सी का पिता है। ए जो भी है इस सी का पिता है, और पिता कौन है? ए है। तो भाई ए के बारे में पता है, ये क्या है? लड़का है। ए का ई से क्या संबंध है? मैंने कहा बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है? ये ई है और ये ए है। ई का ए क्या लगेगा? बोला सर दादा लगेगा, क्योंकि या तो इसका बेटे का ये बेटी है या बेटी का बेटी है, लेकिन दादा है क्यों? नाना तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए अपन इसका आंसर दादा पे बिल्कुल क्लिक करने वाले हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आज आपको बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, और फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इस फैमिली ट्री को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी पर पूरा बेस्ड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इसी ट्री पर ही आधारित रहेंगे, चाहे कोई सा भी टाइप हो। अगर ये सीख लिया तो पूरा चैप्टर भी आप सीखने वाले हो। तो आज के लिए बस इतना ही, देखेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास के अंतर।